में एक शेर ऐसा आया जो मैं समझता हूं कि मेरे दोस्तों बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। वो चार मिसरे ये थे कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। माइक पर भाई असद, बिस्मिल्लाह। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान भाई असद बस्तवी जिंदाबाद। क्या अच्छा शेर पढ़ दिया भाई असद, बहुत शुक्रिया। सलामत रखे आपको। क्या आज़म है, क्या हौसला है। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। और हाज़िरीन गिरामी, ऐसा हिंदुस्तान क्यों बने? ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि जिस वतन में रहो उसके सरहदों की हिफाजत करो। मेरे नबी ने कहा कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी को इस मुल्क से ठंडी हवाएं पहुंचती हैं। ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, समरी बख्तियारपुर उन शेरों पर मोहर लगाएगी और एक पैगाम आज इस मुशायरे से निकलकर पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचे। पेश करता हूँ, मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं। ये आज के मुशायरे की तारीखी हैसियत हासिल है। कितनी कसीर तादाद में मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं। अल्लाह करे कि उनकी दुआएं भी मुझ तक पहुँचे। पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवारों की बुनियाद पर फैला है। लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, दहशतगर्द को, आतंकवादों को बढ़ावा देता है। लेकिन अगले मिसरे पर आप बताएं कि इस्लाम अमन चाहता है, शांति चाहता है। पेश करता हूं बतौर खास। क्या बात है। अमन मोहब्बत जिससे पहले करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम कहता है इस्लाम यही। अपने वतन से इश्क करो कहता है इस्लाम यही। अच्छा पैगाम। वाह भाई, वाह। कहता है इस्लाम यही। अपने वतन से इश्क करो तुम इस्लाम यही। हाज़िरीन गिरामी,
हिंदुस्तान मशहूर है गंगा जमनी तहजीब के लिए, हिंदुस्तान मशहूर है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, लेकिन कुछ लोग हमें धर्म के नाम पर, हमें जात और बिरादरी के नाम पर, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं। रात के इस वक्त अगर आप लोग इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने के लिए बैठे हैं तो मुझे लगता है कि इस मुल्क को कोई खतरा नहीं, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को कोई खतरा नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि ये पैगाम आज के इस मुशायरे से निकल कर तमाम लोगों तक पहुंचे। पेश करता हूं मेरे खास लिहाजा फरमाएं। अगर खामोश रहता हूँ सुने दोस्तों तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगे, अगर खामोश रहता हो, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत होशियार यहाँ मुसलमान को बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। शमीम अनवर साहब, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान, सीए एनआरसी के खिलाफ हम तमाम लोग एहतजाज कर रहे थे। हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और यह ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये असली हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान है, लेकिन फिरका परस्त हमारी इसी भाईचारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उनके मंसूबे नाकाम हो, अल्लाह करे कि उनकी साजिशें नाकाम हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम हिंदू भाइयों के लिए एक पैगाम। आप कल के अपने हिंदू पड़ोसियों को मेरा ये शेर सुनाइए और बताइए कि बस्ती से एक शायर आया था, उसने तमाम हिंदू भाइयों के लिए एक मैसेज दिया है। अल्लाह करे कि यही इस मुशायरे का मकसद हो, यही मौजूदा हिंदुस्तान का मकसद हो। पेश करता हूं मेरे खास मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मेरी बड़ी बहन लता हया ने कहा था कि ये काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। अल्लाह करे कि यही माहौल बने पूरे मुल्क का। पेश करता हूँ मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे, हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। बहुत अच्छे भाई यूसुफ भाई, मोहब्बतों में ये नुकसान करना पड़ता है, तमाम चीजों को कुर्बान करना पड़ता है, मोहब्बतों में नुकसान करना पड़ता है।
तमाम चीजों को कुर्बान करना पड़ता है। सियासी लोगों को कुर्सी यूं ही नहीं मिलती, उन्हें तो हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। सियासी लोगों को कुर्सी यूं ही नहीं मिलती, उन्हें तो हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। मैंने कभी कहा था कि न फूल तोड़ो चमन की सलामती के लिए, न फूल तोड़ो चमन की सलामती के लिए, बुराई छोड़ दो मन की सलामती के लिए। ये किसने जहर फजाओं में घोला नफरत का, ये किसने जहर फजा में है घोला नफरत का। उठाओ हाथ वतन की सलामती के लिए, उठाओ हाथ वतन की सलामती के लिए। हाज़िरीन गिरामी, आज के मुशायरे से सिर्फ एक पैगाम मैं मौजूदा हुकूमत, हिंदुस्तान के तमाम फिरका परस्त, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, एक पैगाम, वो पैगाम सिर्फ बरकत खान का ना हो, भाई असद बस्तवी का ना हो, जफर आलम साहब का ना हो, बल्कि समरी बख्तियारपुर के तमाम बुजुर्गों का, नौजवानों का, यहाँ के बच्चों का पैगाम हो। पेश करता हूँ, ये शेर पढ़ूंगा, उसके बाद एक मतला चंद शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे करम फरमा मुहिबुल्लाह नदवी साहब तशरीफ फरमा है, उनकी दुआएं, मोहब्बतें, शफ़क़तें हमेशा मुझे मिलती रही हैं। उन्हीं के हवाले से बतौर खास ये शेर मुलाज़ा फरमाए। ना जुल्म न जालिम की हिमायत से चलेगा, ना खौफ से डर से ना हुकूमत से चलेगा, ना जुल्म न जालिम की हिमायत से चलेगा, ना जुल्म न जालिम की हिमायत से चलेगा, ना खौफ से डर से ना हुकूमत से चलेगा। जो नफरत फैलाते हैं उनको ये बता दो, जो नफरत फैलाते हैं उनको ये बता दो, ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। आइए एक मतला, 2-3 शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। जब तमाम तरह की गालियाँ, तमाम तरह के बयानबाजियाँ होती हैं तो हमारा ये नौजवान मायूस हो जाता है। मैंने हिंदुस्तान के मुशायरों से, जलसों से हमेशा एक पैगाम दिया कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक मतला पढ़ूंगा, अल्लाह करे कि मतला आपके दिलों पर दस्तक दे। आप मेरी आवाज़ से अरे भैया, अब आपकी चीज नहीं, आप बैठिए, डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल बढ़िया भाई, जो भी पेश करता हूँ। हाँ, ये भारत है, चलिए ना भाई। हाँ 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 हाँ, रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, आराम से। दरअसल मुश्किल ये है कि हम अपनी पूरी उम्र में ये सीख लेते हैं कि हमें क्या बोलना है। हम अपनी पूरी उम्र में जरूर सीख लेते हैं कि हमें क्या बोलना है, लेकिन हम आज तक ये नहीं सीख पाए कि हमें क्या नहीं बोलना है। अल्लाह करे कि अब मतला पढ़ूंगा, अच्छा है भाई, आपके दिलों पर दस्तक दे। पेश करता हूँ। पढ़े अरे भैया, चंदन जी आराम से बैठिए। डिबेट चल रहा है भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिबेट है, एक दूसरे का सवाल। बैठिए आराम से। ये शायर को कोई कुछ टॉर्चर मत करें प्लीज, इस तरह का धंधा नहीं यहाँ पर अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं? वो कभी है, इसको पढ़ने का पूरा हक है, कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप चले जाइए। चलिए, कोई मसला नहीं है। ये मोहब्बत की, इंसानियत की बात थी, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। पेश करता हूँ, आप लोग एकदम एक बार अपने लिए, एक बार समरी बख्तियारपुर अपने लिए तालियां बजा दे। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं पूरी तरह से 2-4-5 मिनट आपकी खिदमत करूंगा। पेश करता हूँ। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा।
धूप की शिद्दतों से न घबराइए, धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। क्या बात है। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना अपनी मंजिल की जान। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा पढ़। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, है यकीन, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अपने मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है। सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है। सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है। मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे। हम अगर एक मुसल्ला निकल आएगा, मेरे घर की तलाशी, एक मुसल्ला निकल आएगा। तलाशी में क्या पाओगे, हम अगर एक मुसल्ला निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता। बहुत खूब ताली से स्वागत कर रहे हैं। देखिए खुर्शीलाल शाह भगत, जैन जी, परसून सिंह जी और अमित जी, लाल जी स्वागत करते हुए। बहुत खूब जयंत जी, अमित जी, परसून सिंह और खुर्शीलाल भगत जी इस शहर पर ताक देते हुए। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। यकीन जानिए कि कई रात से कई रियासतों का सफर मैंने किया था। यकीन जानिए कि हम बिहार के मुशायरे तो इसी लालच में पढ़ते हैं कि हमें दुआएं मिलेंगी, मोहब्बतें मिलेंगी, हम अपने सफर की थकान को भूल जाएंगे। आपने हमेशा अपनी दुआओं से नवाजा, आज भी मेरे भाइयों ने और आप तमाम लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा। मैं आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। अल्लाह आपकी समातों को, आपकी पाकीज़ा समातों को सलामत रखे। पेश करता हूँ बरकत भाई बतौर खास। क्या बात। घबराइए, धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुजाहिद
जाहिद भाई ने ऐलान किया कि बरकत साहब के लड़के ITI की तैयारी कर रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, हम तमाम लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने कौम की तरक्की चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। पेश बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। चाहते हो कि धूप की शिद्दतों से न घबराइए, है यकीन कोई साया निकल आएगा। इन अंधेरों को खत्म करना है तो है जरूरी, यही अहद करके उठो। इन अंधेरों को खत्म करना है तो है जरूरी, यही अहद करके उठो। आप रोशन करें एक दिया इल्म का, आप रोशन करें एक दिया इल्म का। हर तरफ से उजाला निकल आएगा। आप रोशन करें एक दिया इल्म का, हर तरफ से उजाला निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब आखिरी शेर पढ़ूंगा जी। आखिरी शेर आप अपनी तारीख याद कीजिए। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप अपनी अहमियत समझें। वो लोग नहीं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो आपसे आपकी शहरियत पर सवाल उठाते हैं, जो आपसे आपकी वफादारी पर शक करते हैं, उनको आप ये मैसेज जरूर दीजिएगा। मैं आखिरी शेर पढ़कर बैठूंगा। ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें चाहिए आपकी। पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जो ये कहते हैं है क्या यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा। रुखसत कीजिएगा मुझे। जो ये कहते हैं है क्या यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा। जो ये कहते हैं क्या यहाँ आपका, वाह भाई असद, अपनी तारीख उनको बताओ जरा। अपनी तारीख उनको बताओ जरा। इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं। एक दिन ये भी नक्शा निकल आएगा। हम ही जमींदार हैं, एक दिन ये भी नक्शा निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो। कोई ना कोई रास्ता निकल। बहुत खूब भोगी सहनी जी ने स्वागत किया। और